अरे ओ हरिया, 1 साल से भी ऊपर हो गया है। मेरे पैसे कब देगा? मालिक, इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है ना, तो उसमें मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। बहुत अच्छे। तो फिर मेरे पैसे कौन देगा? मालिक दया कीजिए, अगले साल ज़रूर दे दूंगा। वो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे दे दे। लेकिन मालिक, इस समय मैं पैसे कहाँ से लाऊं? ठीक है। अरे ओ मस्तान, इसके साथ जा और इसके दोनों बैल लेकर आ। नहीं मालिक, नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर मेरे बैल ही नहीं रहेंगे तो मैं खेती कैसे करूँगा? ऐसा मत कीजिए। अरे देख क्या रहा है, इसको धक्के मार कर हवेली से निकाल दे। और हाँ, इसके बैल लाना मत भूलना। सब लोग ठीक से काम करो, वरना किसी को भी मजदूरी नहीं मिलेगी। वो तो आप वैसे भी कहाँ देते हो। क्या? कुछ नहीं। इस तरह जमींदार गांव के लोगों को परेशान करता रहता था। पूरा गांव इस जमींदार से बहुत परेशान था। जमींदार खाने का बड़ा शौकीन आदमी था। जमींदार ने अपने घर में बहुत सारे रसोइये रखे थे, जो रोज जमींदार के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते थे। जमींदार दूर दूर के गांव में वहाँ के मशहूर पकवान खाने जाया करता था। जमींदार की पत्नी अपने पति के इस लालची और भूखड़ स्वभाव से बहुत परेशान हो गई थी। जमींदार की पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छी थी। वो जितनी हो सके उतनी गांव वालों की मदद किया करती थी। वो रोज भगवान से प्रार्थना किया करती थी कि उसका पति सही मार्ग पर आ जाए। इधर जमींदार की पत्नी उसे सुधारना चाहती थी, तो उधर जमींदार दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। अब वो उसने अपने घर वालों से छुपकर मांस खाना और शराब पीना भी शुरू कर दिया था। लेकिन वो बड़ा चालाक था। उसने किसी को पता भी नहीं लगने दिया था कि वो ये सब करता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर शेर के ऊपर एक सवा शेर होता है। एक दिन जमींदार के घर में एक नया नौकर आता है, जो कि स्वभाव से बहुत ही चालाक होता है। किसी को भी मूर्ख बनाने की उसमें अद्भुत कला थी। एक दिन जमींदार अकेला कहीं जा रहा होता है। तभी उसे अपना एक दोस्त मिलता है। ये वही दोस्त होता है जिसके साथ जमींदार रात को ऐश करता था। वो उसे एक थैली देता है। उस थैली में मस्त तंदूरी मुर्गी और एक शराब की बोतल होती है। वो थैली लेकर जमींदार थोड़ा आगे जाता है तो उसे वही नौकर मिलता है जो अभी नया नया आया था। जमींदार उसे कहता है, अरे वो निकम्मे, इधर आ। जी मालिक। अगर मैं इसे बताऊंगा कि इस थैली में मुर्गी और शराब है, तो सबको पता चल जाएगा कि मैं। मालिक, मालिक, कहाँ खो गए? कहीं नहीं। ये ले, ये थैली ले और इसे। घर पर पहुँचा दूँ? नहीं, मरवाएगा क्या? इसे अपने खेत के रसोई घर में जो सलीम रसोईया है ना, उसे दे देना। ठीक है मालिक। वैसे इसमें ऐसा क्या है जो इसे घर नहीं ले जा सकते? नहीं नहीं, ये इसमें एक विदेशी चिड़िया है जो बहुत कीमती है, और इसके साथ एक दुर्लभ सांप के जहर की बोतल भी है। याद रहे, इस थैली को किसी भी कीमत पर खोलना नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो पक्षी है वो बहुत कीमती है। अगर वो उड़ा तो समझ तू भी उड़ा। ठीक है मालिक। नौकर थैली लेकर चला जाता है।
नौकर जमींदार की चालाकी समझ जाता है। उसे थैली में से मस्त मसाले भरी हुए और पकी मुर्गी की क्या खुशबू आ रही थी। उसे मुर्गी खाने की बड़ी इच्छा हो रही थी। वो एक जगह पर बैठ जाता है और थैली में से निकालकर पेट भरकर मुर्गी खाता है और शराब पीता है। जमींदार जब खेत की रसोई में जाता है और पूछता है तो उसे पता चलता है कि उस नौकर ने थैली रसोई घर तक नहीं पहुंचाई है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस नौकर को ढूंढने निकलता है। इधर नौकर मस्त होकर सो रहा था। जमींदार उसके पास आता है और एक जोरदार लात मारकर कहता है, अरे ओ नमक हराम, उठ। मेरी मुर्गी थैली कहाँ है? तूने वो थैली सलीम को क्यों नहीं दी? वो नौकर अभी भी नींद और शराब के नशे में था। वो उठता है और बोलता है, क्या है मालिक? ओ मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो थैली मेरे हाथों से छूट गई और वो कीमती चिड़िया उड़ गई। मैंने आपका बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया। जमींदार उस नौकर की चालाकी समझ गया। उसे पता चल गया कि ये नौकर उसे मूर्ख बना रहा है, लेकिन वो इस नौकर का कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने 2-3 लोगों के सामने नौकर को थैली देते हुए कहा था कि इस थैली में चिड़िया और जहर है। उसने तुरंत उस नौकर से पूछा, और वो जहर की बोतल, वो कहाँ गई? वो भी उड़ गई क्या? नहीं मालिक, मेरी गलती के कारण आपको इतना बड़ा नुकसान हुआ। आपकी करोड़ों की कीमत की चिड़िया मैंने उड़ा दी। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। बस इसी गम में मैंने वो जहर पी लिया। अब बस यमराज जी का इंतज़ार कर रहा हूँ। बस मालिक, अब आपको मेरा आखिरी सलाम। अगले जन्म में फिर मिलेंगे। इतना बोलकर वो फिर से सो जाता है, मरने के लिए तैयार होकर मौत का इंतजार ना कर रहा हो। जमींदार गुस्सा होकर एक जोरदार लात उस नौकर को लगता है और चला जाता है। चलते चलते वो कहता है, मेरी एक भूल के कारण वो नौकर मुझे बेवकूफ बना गया। अगर मैं खुद वो थैली लेकर गया होता तो मुझे मेरी अब्दुल चाचा के हाथ से बनी मुर्गी और 50 साल पुरानी शराब से हाथ नहीं धोना पड़ता।